एलिफ साहिबा को ढूंढ रहे हो तुम? बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कल सुबह 11 बजे एमरगान ग्रुपिंग मेंशन के सामने मिलो मुझे। नहीं, ये अजीब है। अब वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। पिंकू ये पढ़ न ले कहीं। क्या मतलब है इसका? जी कहिए। क्या आप फारिग हैं? हम बात कर सकते हैं? ये कैसा मैसेज था? क्या मतलब कैसा मैसेज? आपने मैसेज किया था। कब और कौन सा मैसेज? कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम एक लम्हे के लिए मेरे जहन से नहीं निकलती और मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं सबको अपने प्यार के बारे में बता दूंगा। कल सुबह 11 बजे मिलो। मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। मुझे शक था, किसी ने आपके फोन से मैसेज भेजा है मुझे। जरूर आपकी बीवी होगी। ये नामुमकिन है। अब वो मुझे यकीन है इसका। वो मुझसे जलने लगी और मुझे तंग करने लगी है। क्या होता अगर मैं आ जाती वहां? ये तो शुक्र है कि मुझे मालूम है आप ऐसा नहीं कर सकते। जगह क्या बताई थी? एमरगान ग्रुपिंग मेंशन के सामने सुबह 11 बजे। इसका बंदोबस्त करता हूँ। क्या बंदोबस्त करेंगे आप, मुझे भी बताएं। फिक्र ना करें, संभाल लूंगा। बाबा मैंने सोचा कि मुस्तफा ये सब तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या है ये सब? बाबा वो मैं बाबा मत कहो मुझे। ये सब तुम्हारी बीवी के शैतानी दिमाग का किया धरा है। मुझे अफसोस है तुम पर। नायला को कुछ नहीं पता, ये सब कुछ मैंने किया है बाबा। तुम झूठ भी बोलने लगे हो। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने किया है बाबा। वो मैसेज मैंने ही भेजा था। मुस्तफा मुझे पागल समझ रखा है। तुम्हारा दिमाग इतना कहाँ चलता है? शायद मैं उतना बेवकूफ नहीं जितना आप सोचते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या तुम मेरे दुश्मन हो? ये सब किस लिए कर रहे हो? अपनी माँ की हिफाजत के लिए। क्या तुम्हारी माँ को हिफाजत की जरूरत है? मैंने आपको देखा है बाबा, एलिफ साहिबा के साथ खाना खाते हुए। हमारी कंपनी में भी वो कई बार आई। देखा था तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? ठीक है तो मैं अब आपसे पूछ लेता हूँ, आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? तुम्हारा दिमाग तो सही है। अपनी हद में रहो। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुस्तफा तुमने जो कुछ भी देखा वो महज इत्तेफाक था। पता नहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारे दिमाग में क्या क्या खुराफात भरती रहती है। नायला को कुछ नहीं पता बाबा। तुम दोनों होश के नाखून लो तो अच्छा है। और ये बात किसी के सामने आई तो तुम मेरी नजरों से मजीद गिर जाओगे। तुम मुझे सुबह नाश्ते के लिए कभी इस तरह नहीं बुलाती। सोचा कुछ अलग करते हैं। चलो वैसे अच्छा किया तुमने। रमीस, हाँ क्या हम फौरन शादी कर लें? ये मत कहना कि प्रेग्नेंट हूँ, मेरी ट्यूब्स बंद है। मैं सीरियस हूँ रमीस। खैर तो है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों एलिफ? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम? बस मैंने सोचा कि शादी कर लेते हैं। और जितना मुझे याद है तुम्हें भी शादी की बहुत जल्दी थी, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं तुम्हारे इरादे नहीं समझ पा रहा। अचानक ये ख्याल क्यों आ गया? अरे ऐसे ही। और उस दिन तुम भी पूछ रहे थे मुझसे, तो इसलिए
कम से कम हम एक ही घर में होंगे साथ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे अभी आज ही शादी कर लूं। इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं नहीं चाहता, बल्कि जानना चाहता हूँ। और वैसे तुम्हारे घर वालों को हमारा शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहने में मसला क्या है? क्या वो लोग डरते हैं कि कहीं तुम भी प्रेग्नेंट ना हो जाओ? अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन शादी के पहले अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगी तो मॉम मुझे गोली मार देंगी। क्या तो ठीक रही हो। अच्छा एलिफ, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। शादी की तारीख का सोचता हूँ, लेकिन जब डेट फिक्स हो जाए या वो करीब आ जाए तो प्लीज ये मत कहना कि मुझे अभी नहीं करनी, मुझे वक्त चाहिए। नहीं। ठीक है, तो फिर हम वाकई में शादी कर ही रहे हैं। पता था मुझे। हेलो। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, और मैं आप ही की कॉल का वेट कर रही थी। कुछ पता चला कौन था वो? मुस्तफा। यानी नायला। लेकिन उसका कहना है ये सब कुछ उसने खुद किया है। नायला को इसका पता तक नहीं है। जाहिर है वो तो यही कहेगा, अपनी बीवी को जो बचाना है उसने। खैर अब हमें बहुत मोहतात रहना होगा, उनका कोई भरोसा नहीं है, और मुझे आपसे मिलकर बात करनी है इस बारे में। एक सी फूड रेस्टोरेंट में मिलते हैं, मुझे वो पसंद है। हाँ जरूर आ जाऊंगी मैं 2 बजे गाड़ी भेज दूंगा। ठीक है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इससे ज्यादा दूर जगह नहीं मिली थी आपको? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ कोई हमें देख नहीं सकता है। आज आपको सबसे मजेदार सी फूड खिलाते हैं, चलें क्या? चले।